दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो 12वीं क्लास है उसकी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर अपना चल रहा है और उसमें अपन ने ट्रांजिस्टर की तुलनात्मक स्टडी अपन ने पिछले वाली क्लास में कर ली थी। आज अपन उस स्टडी को आगे बढ़ाते हैं कि रिलेशन जो ये अल्फा बीटा गामा, ट्रांजिस्टर में अल्फा बीटा एंड गामा तीन जो राशियां होती हैं, जो अनुपात होते हैं, उनके अपन पहले तो बताएंगे, निकालेंगे कि भाई ये अनुपात होते क्या क्या हैं और उनके बाद में इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अल्फा तथा बीटा में संबंध, अल्फा तथा बीटा में संबंध, अल्फा तथा बीटा में संबंध हम जानते हैं। वी नो दैट आई इक्वल्स टू, बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी इक्वेशन पे, आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, दोनों तरफ आई सी का भाग देने पर, दोनों तरफ आई सी का भाग देने पर, दोनों तरफ आई सी का भाग देंगे तो आई ई अपॉन आई सी। ठीक है भाई, आई ई अपॉन आई सी बराबर आई बी अपॉन आई सी और प्लस क्या हो गया 1। ठीक है, यहाँ से आई ई अपॉन आई सी 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू ये 1 अपॉन बीटा, आई ई अपॉन आई सी यानी आई सी अपॉन आई ई बराबर अल्फा होता है, ये हो गया 1 अपॉन बीटा और प्लस क्या हो गया 1। इससे अपन सॉल्व करें इसको तो यहाँ से देखिए -1 इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा। बीटा इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा 1 प्लस बीटा। अब देखो इनको याद रखने का तरीका क्या है कि अल्फा का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अल्फा इज लेस देन 1 ही रहेगा तो नीचे प्लस का निशान आएगा 1 प्लस बीटा। ठीक है, और बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, बीटा का मान हमेशा क्या होता है 1 से ज़्यादा होता है तो नीचे क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो बीटा बराबर क्या हो गया, अल्फा 1 माइनस अल्फा, और अल्फा बराबर क्या हो गया, बीटा 1 प्लस बीटा। ठीक है, समझ में आ गई। सेकंड जो रिलेशन है वो अपन बात करते हैं किस किस में है, बीटा तथा गामा में रिलेशन, बीटा तथा गामा में रिलेशन। ठीक है, ये दोस्तों अल्फा, ये जो तीनों पैरामीटर हैं इनको अपन क्या कहते हैं, धारा लब्धि, इनको अपन क्या कहते हैं, धारा लब्धि। अल्फा जो है धारा लब्धि है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन का है, सीबी कॉन्फ़िगरेशन की धारा लब्धि है। धारा लब्धि क्या है, आउटपुट धारा बटे इनपुट धारा। ठीक है, ऐसे ही बी है बीटा, वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन की है, सीई कॉमन इमीटर, और गामा है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की धारा लब्धि है, कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी धारा लब्धि है। ठीक है, तो अल्फा तथा बीटा में संबंध अपन ने निकाला है, इसका मतलब अपन ने सीबी और सीई कॉन्फ़िगरेशन की धारा लब्धि के मध्य आपस में संबंध निकाला है। ठीक है भाई, अब देखिए बीटा तथा गामा में संबंध, वही अपनी इक्वेशन, आई ई इमीटर धारा, बेस धारा और संग्राहक धारा दोनों के योग के बराबर होती है। ठीक है, इसको आई बी से डिवाइड करने पर, आई बी से भाग देने पर, पूरी समीकरण को आई बी से भाग दे रहे हैं तो आई ई बटे आई बी बराबर 1 प्लस आई सी अपॉन क्या हो गया, आई बी। ठीक है, यहाँ से इंप्लाइज दैट ये गामा बराबर 1 प्लस आई सी अपॉन आई बी, देखो ये क्या है, बीटा होती है तो 1 प्लस बीटा, तो गामा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस बीटा हो गया। ठीक है, ये बीटा तथा गामा में संबंध आ गया। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं बीटा का मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, सीई, और गामा का मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, सीसी, यानी सीई तथा सीसी कॉन्फ़िगरेशन की धारा लब्धि के बीच में ये संबंध को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तीसरा जो रिलेशन है दोस्तों वो क्या है, अल्फा तथा गामा में संबंध, अल्फा तथा गामा में संबंध। इक्वेशन अपनी यही है, आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, चूंकि यहां से देखिए गामा इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस
बीटा, ठीक है। तो गामा इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा, और बीटा की वैल्यू ये रख दो, ये रही बीटा बराबर क्या भाई, अल्फा 1/1 माइनस अल्फा, अल्फा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो देखो एलसीएम क्या आया, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कट्टी हो गया, तो गामा इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये जो तीनों इक्वेशन, 4 इक्वेशन आ गई, एक तो ये, एक इसको अपन ये करेंगे, दूसरी गामा इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा, और दोस्तों गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। ये तीनों जो रिलेशन आ गए ये अपन को रट के रखने हैं, अपनी एग्जाम में इन तीनों में से क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सरल सा इजी सा क्वेश्चन आता है जिसको अपन फॉर्मूलों के अभाव में अपन क्या कर देते हैं, उनको गलत कर देते हैं। तो इतना लाइटली मत लेना कि ये तो अपन याद कर लेंगे, इनको याद आप कर ही लेना। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रांजिस्टर के बारे में, उनको अपन डिस्कस करते हैं कि वहाँ से भी क्वेश्चन अपना एग्जाम में आता है। कुछ नोट लगा के स्टडी करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ट्रांजिस्टर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सबसे पहला क्या है कि ट्रांजिस्टर में अगर अभिनति का दोस्तों मतलब होता है बाइसिंग, अगर अभिनति यानी फॉरवर्ड बाइस की तुलना में व्युत्क्रम अभिनति, जो रिवर्स बाइस, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब अपन ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं तो फॉरवर्ड बाइस की तुलना में व्युत्क्रम अभिनति उच्च होती है, व्युत्क्रम अभिनति उच्च होती है, जिससे उत्सर्जक यानी इमीटर से आधार की ओर गति करने वाले धारावाहक संग्राहक के उच्च आकर्षण बल के कारण संग्राहक की ओर खींच जाते हैं। ये एक नोट हो गया कि ट्रांजिस्टर में अगर अभिनति फॉरवर्ड की तुलना में व्युत्क्रम अभिनति रिवर्स बाइस को उच्च रखा जाता है, जिससे उत्सर्जक से आधार की ओर, क्योंकि जब मोशन होती है आवेशवाहकों की तो उत्सर्जक आवेशवाहक प्रोवाइड करवाता है, बेस उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, तो जिससे उत्सर्जक ई से आधार की ओर, आधार का मतलब है बेस ट्रांजिस्टर की ओर गति करने वाले धारावाहक संग्राहक के उच्च आकर्षण, संग्राहक का यानी कलेक्टर के उच्च आकर्षण बल के कारण संग्राहक की ओर खींच जाते हैं। यदि उनको इसकी तुलना में कम करेंगे तो वो कम खींचेंगे तो धारा कम प्रवाहित होगी। तो ये इसका एक फैक्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इसका अभिविन्यास कॉन्फ़िगरेशन जो प्रयुक्त किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। सबसे ज़्यादा काम आने वाला अभिविन्यास CE है, कॉमन इमीटर है। क्योंकि शक्ति लाभ और विन्यासों की तुलना में शक्ति लाभ क्या होता है, अधिकतम होता है, इसलिए अपन इसको यूज कर रहे हैं। शक्ति लाभ क्या होता है दोस्तों, अधिकतम होता है। भाई 2 विन्यास और भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम में आता है वो कौन सा आता है, CE कॉन्फ़िगरेशन आता है। क्यों काम में लेते हैं,
क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अपन को शक्ति लाभ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? हाँ, ट्रांजिस्टर धारा प्रचालन युक्ति है। ये पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजिस्टर धारा प्रचालन युक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रांजिस्टर ताप सुग्राही युक्ति है। ट्रांजिस्टर वो ताप सुग्राही भी सेंसिटिव है, किसके लिए? टेम्परेचर के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर को दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। कभी कर मत देना कि दिष्टकारी के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में आधार अल्प डोपित होता है। ठीक है, और ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक को फॉरवर्ड वाइज तथा संग्राहक को पश्च वाइज किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ट्रांजिस्टर के बारे में जो अपन को याद रखनी है। अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सत्य कथन छांटिए, तो इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो आप ट्रांजिस्टर को दिष्टकारी के रूप में भी यूज करवा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट्स बातें हैं ट्रांजिस्टर के बारे में जो अपन को स्टडी करनी है। ठीक है, अब दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांजिस्टर के बाद में जो अपने सिलेबस में है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है जैसे अपन मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? सारी छोटी छोटी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का मतलब है सम करना, चीज़ों को क्या करना? एक जगह इंटीग्रेट करना, एक जगह इकट्ठा करना। तो अपना छोटा सा टॉपिक है इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ। यानी बहुत सारे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, उनको एक सेमीकंडक्टर चिप पर अपन क्या कर दें दोस्तों? फैब्रिकेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें। एक छोटी सी जगह पर उनको क्या कर दें? अर्धचालक की किसी चिप पर उनको क्या कर दें? अपन फैब्रिकेट कर दें। लाखों ट्रांजिस्टर, अरबों ट्रांजिस्टर उसमें हो सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट है, वहाँ उसको अपन ने क्लासिफाई कर रखा है कि भाई ये वेरी लार्ज स्केल पे होगा, ये स्मॉल स्केल पे होगा। तो वहाँ कितने कितने लॉजिक गेट्स आएंगे उनको अपन डिस्कस अभी करते हैं। तो एकीकृत फिर क्या है? आईसी को शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो एकीकृत परिपथ, एकीकृत परिपथ को आईसी, एकीकृत परिपथ आईसी को चिप या माइक्रोचिप, चिप या माइक्रोचिप कहा जाता है, कह सकते हैं। ठीक है, यह एक अर्धचालक पटलिका पर, यह है एक अर्धचालक, यह एक अर्धचालिक वेफर है या पटल है, अर्धचालक वेफर। ठीक है, या इसको अपन क्या कहते हैं? पटलिका। वेफर है जिस पर हजारों
लाखों भी हो सकते हैं, जिस पर हजारों अथवा लाखों, हजारों अथवा लाखों सूक्ष्म प्रतिरोध, अभी मैंने बताया सूक्ष्म प्रतिरोध संधारित्र, ट्रांजिस्टर, डायोड आदि को लगाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत फास्ट काम करते हैं। ठीक है, 2 लीटर भी अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, इनको अपन अलग अलग, इनकी जो डायमेंशन होती है लगभग, इन सेमीकंडक्टर चिप की विमाएँ बहुत छोटी, लगभग चिप की विमाएँ बहुत छोटी, ये मैंने एक सैंपल के तौर पर बताया है। कितनी हो सकती हैं? 1 mm से 1 mm, एक लेंथ होगी, एक विड्थ होगी, या इससे भी छोटी, इससे छोटी भी संभव है। इससे भी क्या है दोस्तों? संभव है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे इसमें सबसे है SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसको अपन फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसको आप याद रखोगे। और इसको क्लासिफाई क्या है कि जिसमें लॉजिक गेटों की संख्या, लॉजिक गेटों की संख्या लेस देन क्या हो? 10 हो, तो उसको अपन कौन सी चिप बोलेंगे? SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चिप बोलेंगे, जिसमें लॉजिक गेटों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? लेस देन 10 हो। 10 से कम यदि लॉजिक गेट हैं तो वो चिप क्या होती है? उसको अपन बोलेंगे SSI बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है MSI। ये क्या हो जाएगी? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या आ जाएगी? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें लॉजिक गेटों की संख्या, लॉजिक गेटों की संख्या लेस देन कितनी होगी? 100। यदि 100 से कम लॉजिक गेट है तो वो अपन कौन सी IC पे लगाएंगे? MSI पे लगाएंगे, यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन पे लगाएंगे। तीसरी, यदि ज्यादा हो तो उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों? LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इस पर लॉजिक गेटों की संख्या कितनी होगी? लॉजिक गेटों की संख्या लेस देन 1000, 1000 से कम हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जहां लॉजिक गेटों की संख्या, कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1000 से ज़्यादा होगी, तो वहां अपन इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो IC के बारे में है कि एक सेमीकंडक्टर चिप पर अपन बहुत सारे ट्रांजिस्टर, संधारित्र, कैपेसिटर, डायोड, उनको अपन क्या करते हैं? एक जगह का कर दें। ठीक है, अरबों ट्रांजिस्टर भी अपन इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, और सबसे विस्तृत, सबसे जो मेन जो प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर काम में ली जा रही है चिप बनाने में, वो है मोनोलिथिक एकीकृत परिपथ। मोनोलिथिक या मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी को काम में लिया जाता है। को काम में लेते हैं, या सबसे ज़्यादा इस प्रकार की IC बनाई जाती है।
मोनोलिथिक, मोनो का मतलब है दोस्तों दो, ग्रीक मोनोस का मतलब एकल और लिथोस का अर्थ है पत्थर। ये मोनोलिथिक का मतलब, मोनो का मतलब है एकल और लिथिक का अर्थ, लिथिक का अर्थ क्या है, पत्थर, कि मतलब पत्थर के जैसा, पत्थर के ऊपर, यानी सेमीकंडक्टर चिप को पत्थर माना गया है। पत्थर के ऊपर अपन क्या करते हैं, इन पार्टिकलों को संपूर्ण जोड़ते हैं और इसमें एकल सिलिकॉन क्रिस्टल पर निर्मित है। किस पर है ये, जो भी चिप अपन जो गैजेट लगाते हैं वो कहाँ पर निर्मित है, एकल सिलिकॉन चिप पर निर्मित किया जाता है। एकल सिलिकॉन चिप पर निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। सबसे विस्तृत रूप से प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी क्या है, ये टेक्नोलॉजी है मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट परिपथ है। मोनोलिथिक का मैंने बताया, मोनो का मतलब है एकल, लिथिक का मतलब है पत्थर, इसलिए इसको मतलब एकल सिलिकॉन चिप पर क्या किया जाते हैं, बहुत सारे प्रतिरोध, संधारित्र, ट्रांजिस्टर, डायोड आदि को फैब्रिकेट किया जाता है, एक जगह इंटीग्रेट इनको कर दिया जाता है। यानी सारी के सारी जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग गैजेट्स थे, उनको एक सेमीकंडक्टर चिप पे अपन व्यवस्थित कर देते हैं और उसको एक साथ अपन उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको अपन बोला जाता है आईसी। इसकी अलग अलग स्केल पे क्या है, ये है लॉजिक गेटों की संख्या लेस देन 10 है तो उसको अपन एसएसआई फुल फॉर्म पूछ सकते हैं अपन को। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है एमएसआई, ये पूछ सकता है कि लॉजिक गेट उस पर कितने लगेंगे, लेस देन 1 या 100, या 100 से अपन को मान लो ये आ जाए कि 20 लॉजिक गेट लगे हुए हैं, इसका मतलब कौन सी चिप पे आएंगे, वो एमएसआई पे आएंगे। ठीक है, 10 से ज़्यादा और 100 से कम, यही मतलब हुआ इसका। और एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 1000 से कम है, और वीएलएसआई यानी 1000 से ज़्यादा है। जैसे मान लो कोई पूछे कि अरबों ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, वो चिप कौन सी कैटेगरी में है, तो वीएलएसआई में वो आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये था छोटा सा एक टॉपिक है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं तो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड। पहला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक ट्रांजिस्टर के लिए इंपॉर्टेंट, सिंपल है, एक ट्रांजिस्टर के लिए बीटा बराबर 50 है तो अल्फा का मान ज्ञात करो। तो क्या करना है अपन को, अल्फा का मान ज्ञात करना है। अभी अपन ने लिखा है अल्फा बराबर, अपन जानते हैं अल्फा बराबर क्या है, या बीटा बराबर क्या है भाई, अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा। बीटा का वैल्यू 50 दे रखी है, तो यहाँ से देखिए 50 इक्वल्स टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, वजन गुणा कर दो, क्रॉस 50 माइनस 50 अल्फा बराबर अल्फा। ठीक है, अल्फा को उधर ले जाओ तो अल्फा बराबर क्या हो गया, इंप्लाइज दैट 50 बराबर 51 अल्फा, अल्फा बराबर 50 बटे 51। ठीक है, एक से कम आना है तो अल्फा बराबर जैसे इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 98। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है और बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इसको आप ध्यान में रखोगे तो भी ऑप्शन से आपके एक आधा ऑप्शन तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पहला क्वेश्चन हो गया, संग्राहक धारा का मान ज्ञात करिए। संग्राहक धारा का मान ज्ञात करो। संग्राहक धारा का मान ज्ञात करो जबकि आधार धारा IB बराबर आपको दे रखा है 20 माइक्रो एम्पियर और बीटा बराबर आपको दे रखा है 100। बीटा बराबर आपको क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। तो अभी अपन ने किया था क्या, बीटा बराबर क्या है, IC अपॉन IB, यानी CE कॉन्फ़िगरेशन के लिए धारा लब्धि। बीटा बराबर क्या है, IC अपॉन IB,
यानी ये क्या है फॉर्मूला, सीई विन्यास के लिए बीटा विन्यास के लिए धारा लब्धि, क्या है दोस्तों, धारा लब्धि। ठीक है, अपन को क्या ज्ञात करना है, आधार धारा ज्ञात करनी है, आई बी अपन को ज्ञात करनी है, ये अपन को दे रखी है। तो आई सी बराबर क्या हो जाएगा, बीटा आई बी। ठीक है, वज्र गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए संग्राहक धारा का मान ज्ञात करना है, आई सी ज्ञात करना है। तो देखो बीटा तो कितना, 100 बीटा विमाहीन राशि है क्योंकि ऊपर भी धारा नीचे भी धारा, ये धाराओं का अनुपात है। और 20 इंटू माइक्रो 10⁻⁻6 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर है 10⁻⁻6। और यहाँ से देखिए 3 जीरो इसके कट जाएंगे तो 2 गुणा 10⁻। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2000। ठीक है, और गुणा 10⁻⁻6 एम्पियर या 2000 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, या यहाँ से माइक्रो नहीं लेना चाहें तो यहाँ से इसको अपन ये कर सकते हैं, 2 गुणा 10⁻³ गुणा 10⁻⁻6। यहाँ से जाएगा तो 2 गुणा 10⁻³ एम्पियर, तो 2 गुणा या 2 मिली एम्पियर भी हो सकती है। क्या हो सकती है, 2 मिली एम्पियर। कोई सा भी ऑप्शन में अपना आंसर हो वो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात और है कि कई बार अपन को आई ई निकलवाने को बोलता है। तो आई ई बराबर क्या है दोस्तों, आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो आई बी तो देखो 20 माइक्रो एम्पियर। हाँ, अब देखो ये क्या है 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, प्लस ये मान लो अपन को मिल जाए 2 मिली एम्पियर। तो ये माइक्रो में है और ये मिली में। सपोज मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि कैसे अपन को एग्जाम में करना, ये मिली में आ गया। तो अब केवल इसमें कंसेप्ट क्या लगाना है कि या तो इसको मिली कर लो या इसको क्या कर दो, माइक्रो कर दो। तो इसको अपन माइक्रो करें, अभी किया हुआ अपना, ये क्या है 20 माइक्रो एम्पियर प्लस 2000 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कितनी हो जाएगी 20 माइक्रो एम्पियर। तो या तो आंसर ये आना है। ठीक है, या मान लो आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आई ई बराबर आई बी और प्लस आई सी। ठीक है, आई बी कितना है 20 माइक्रो एम्पियर और ये क्या हो गया 2 मिली एम्पियर। इसको मिली में कन्वर्ट करो तो ये क्या हो गया 2000 माइक्रो में है ना। तो इसको अपन कैसे मिली में कैसे करेंगे भाई, 10⁻⁻ अपन को 3 लानी है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 20 गुणा 10⁻⁻6 प्लस 2 मिली एम्पियर। इसको मिली में बदलने के लिए 10⁻³ का ऊपर मल्टीप्लाई किया और 10⁻³ का नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया 10⁻³ ऊपर वाला तो घट जाएगा इससे और इसका भाग दे देंगे 1000 का, तो 1 0 तो कट जाएगा। और या 2/100, 2/100 का मतलब क्या हो गया 0.02 मिली एम्पियर। भाई यहाँ से तो देखो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 में से 10⁻³ जाएगा तो क्या होगा 10⁻³ बच जाएगा, तो मिली बच गया, तो मिली हो गया। और इसमें 1 0 तो ये कट गया, ये लो 1 0 तो कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 10⁻² उसका भाग दे दिया तो 0.02 मिली एम्पियर प्लस 2 मिली एम्पियर। और अब इसको करेंगे तो 2.02 मिली एम्पियर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया है कि जब भी आप ये धारा निकालो तो इसमें आपको यूनिट एक जैसी रखनी है। माइक्रो है तो दोनों कैलकुलेशन माइक्रो में करनी है, मिली है तो दोनों कैलकुलेशन आपको किस में करनी है, मिली में करनी है। समझ गए बात को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं एग्जाम के अंडर प्रेशर में इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, गलत कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है, एक ट्रांजिस्टर में आधार धारा एक ट्रांजिस्टर में आधार धारा 100 माइक्रो एम्पियर व संग्राहक धारा
3 मिली एम्पियर। अपन को कैलकुलेट करना है बीटा, IE तथा अल्फा ज्ञात करो। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरा। देखो सॉल्यूशन क्या है भाई, बीटा ज्ञात करना है तो बीटा बराबर क्या होता है, IC/IB। ठीक है, दोनों की वैल्यू दे रखी है, आधार धारा और संग्राहक धारा, लेकिन इनकी जो यूनिट है वो अलग अलग दे रखी है, तो ये कन्फ्यूजन है, तो इसको एक यूनिट में अपन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी, बीटा बराबर 3/100 माइक्रो एम्पियर को मिली में बदलोगे तो 10 की पावर, यानी ये क्या हो जाएगा 0.100 मिली में बदलना पड़ेगा, यानी IC तो है 3 मिली एम्पियर और IB बराबर क्या है 100 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, 10 की पावर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 10 की पावर 3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो मिली एम्पियर में बदल जाएगा ये, एम्पियर फिलहाल तो एम्पियर है। और इसमें देखो 20 इसमें कट गए तो 1 10 तो ये बच गया और ऊपर बच गया मिली, तो 0.1 मिली एम्पियर, तो 0.1 मिली एम्पियर अपन ने कर दिया। ठीक है, मिली से मिली कट गया, तो 0.1 का मतलब क्या हो गया भाई 30, तो बीटा बराबर कितना हो गया 30, एक से ज़्यादा। ठीक है भाई, बीटा बराबर अपने पास में क्या आ गया 30। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा बराबर क्या है बीटा 1 + बीटा, तो बराबर 30/31। ठीक है, तो 30 में 31 का भाग दोगे तो 0.97। ठीक है, या यहाँ से IE निकालें अपन, बीटा निकल गया, अल्फा निकल गया, IE अपन को निकालना है, तो IE अपन जानते हैं चूंकि अल्फा बराबर क्या होता है IC/IE, अल्फा बराबर क्या होता है IC/IE, अल्फा बराबर क्या है IC/IE, तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू IE कैलकुलेट करना अपन को, तो IE इक्वल्स टू क्या हो गया IC/अल्फा, IC कितना है भाई संग्राहक धारा 3 मिली एम्पियर और अल्फा कितना है 0.30/31 है, तो 30/31 तो गुणा 31। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो 10, तो 3.1 मिली एम्पियर क्या आ गया IE आ गया। ठीक है, तीनों आ गए पैरामीटर। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखिए बी का क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, ए का तो अपन ने पूरा कर लिया, इसमें बी क्वेश्चन क्या है, आधार धारा में 20 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन, 20 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन संग्राहक धारा में 0.5 मिली एम्पियर का परिवर्तन करता है, तो बीटा AC ज्ञात करो। ठीक है भाई, आधार धारा यानी अपन को क्या दे रखा है डेल्टा IB बराबर 20 माइक्रो एम्पियर, ये तो दे दिया डेल्टा IB। ठीक है, या इसको अपन मिली में बदलें तो 0.02 मिली एम्पियर, क्योंकि एक मिली में ये रहा मिली, बदल दिया। और क्या बोल रहा है डेल्टा IC कितना है भाई 0.5 MA, बीटा AC अपन को ज्ञात करना है, तो बीटा AC इक्वल्स टू डेल्टा IC/डेल्टा IB, डेल्टा IC/डेल्टा IB, और ये कितना हो जाएगा 0.5/0.02, मिली से मिली कट गया, तो ये कितना आ गया बराबर 50/2, बराबर कितना आ गया 25 आंसर। अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए है कि दोस्तों ये जो चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल अपन बहुत कम करते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल अपन को हार्ड लगने लगते हैं।
ठीक है, इसलिए इनको बहुत ध्यान से, बहुत इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं ट्रांजिस्टर, डायोड, ये वाले। अपन को तीसरी स्टेप में इनका आंसर आता है, लेकिन अपन लोग करते ही नहीं है, इसलिए अपन को ये टिपिकल लगते हैं। तो इसलिए इनको छोड़ना नहीं है, अपन को करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक ट्रांजिस्टर उभय उत्सर्जक संयोजन में, एक ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक संयोजन में है। R0 आपको दे रखा है 4 किलो ओम, RI आपको दे रखा है 1 किलो ओम, IC आपको दे रखा है 1 मिली एम्पियर, और I भी दे रखा है 20 माइक्रो एम्पियर। वोल्टता लब्धि ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है जब अपन ने तुलनात्मक स्टडी की है, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? CE कॉन्फ़िगरेशन है। तो वोल्टेज गेन या वोल्टता लब्धि AV इक्वल्स टू क्या था? बीटा RO आउटपुट अपॉन RI, ठीक है। वोल्टता लब्धि ये है, और इसमें अपन को बीटा तो दे नहीं रखा, तो बीटा बराबर क्या होता है? IC अपॉन IB, R आउटपुट अपॉन R इनपुट। सारी वैल्यू आपको दे रखी है। IC कितनी दे रखी है? ये रही, मिली में दे रखी है ना, तो 1 गुणा 10 की पावर -3 बटे IB माइक्रो में, तो 20 गुणा 10 की पावर -6 गुणा R0 यानी R आउटपुट 4 किलो ओम यानी 10 की पावर 3 ओम बटे ये क्या है? किलो ओम, तो ये क्या है? 1 गुणा 10 की पावर 3 ओम। तो किलो से कट गया, और ये कितना आ जाएगा? 1/20, 1 0 यहाँ से कम हो जाएगी, तो -5, 5 ऊपर आएगी, तो क्या हो जाएगा? इसको सोल्व कर लें तो 10 की पावर 2 बटे 2 और गुणा क्या आ जाएगा? 4, ये आएगा, ठीक है। और ये 2, तो 100 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा? 200। क्या आ जाएगा? 200। और वोल्टेज लब्धि है, इसलिए मतलब इसका मात्रक आएगा नहीं, क्योंकि लब्धि में मात्रक नहीं होता। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और डायग्रामेटिकली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन अपन को डायग्राम बनाकर दे रखा है। CE कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें एक कॉमन इमीटर है, इसको ग्राउंडेड कर दिया, और ये बेस से जुड़ा हुआ है, बेस, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और एक C पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इन दोनों को अपन ने जोड़ दिया ऐसे, और ये किससे कनेक्टेड है? एक बैटरी से जो 20 वोल्ट की, और ये ग्राउंडेड से कनेक्टेड है। ये B है, ये C है, ये E है, ये RC, C पे लगा हुआ RC, और ये दोस्तों क्या है? RB, B पे लगा हुआ, तो ये क्या है? RB। ये सर्किट है, और ये प्लस माइनस और 20 वोल्ट, ठीक है। अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है? दिए गए CE परिपथ में संग्राहक व उत्सर्जक के मध्य वोल्टता 12 वोल्ट है। धारा लाभ सौ तथा आधार धारा
तथा आधार धारा 0.04 mA मिली एम्पियर है। RC का मान ज्ञात करो। RC का मान ज्ञात करो। ये बैटरी लगी हुई है दोस्तों, इन दोनों के वोल्टेज में क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या VCE है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें किरचॉफ का अपन नियम लगा रहे हैं। ठीक है भाई, किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो कुल वोल्टताओं के पतन का VGO क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ से अपन चल रहे हैं, यहाँ से ऐसे, धारा की डायरेक्शन भी यही भाई, इसके कारण धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। ठीक है, देखो ये प्लस 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 प्लस, तो यहाँ से आउटपुट जो वोल्टेज है ये आउटपुट है, इन दोनों का होगा कॉम्बिनेशन, या ये दोनों अपन माने सीरीज में और ये इन दोनों का क्या है इसके साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आउटपुट यानी VCE बराबर क्या हो जाएगा, VCC माइनस IC RC। ठीक है, RC अपन को कैलकुलेट करना है, तो RC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर ले और ये, तो VCC माइनस VCE और बटे क्या हो जाएगा IC। ठीक है, यही है, और VCC माइनस VCE और IC तो अपन को दे नहीं रखा, तो ये क्या होता है बीटा IB हो जाएगा। IC बराबर देख लो सही, बीटा बराबर क्या होता है IC अपॉन IB, IC अपॉन IB, तो IC बराबर क्या हो जाएगा बीटा IB, तो ये लो बीटा IB। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो बराबर, तो RC इक्वल्स टू क्या भाई, VCC कितना दे रखा है 20, VCC अपन को कितना दे रखा है 20, ये VCC है, ये अपन को दे दिया 20 माइनस VC कितना, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 12 वोल्ट। ठीक है, धारा लाभ कितना है 100, यानी बीटा बराबर आपको कितना दे दिया 100, तो 100 गुणा IB 0.0 मिली एम्पियर, तो क्या हो गया गुणा 0.04 और गुणा 10 की पावर -3। ठीक है भाई, इसको अपन सोल्व करें तो देखिए ऊपर तो बच गया 8, नीचे देखो 2 0 से ये प्लस में है तो -1 बच गया, तो ये क्या हो गया 0.004 इतना कर दूं, और ये ऊपर दशमलव हटा दें, बट्टे कितना हो गया 4, 4 दूनी 8, RC है तो ओम आएगा, तो ये कितना हो गया 2000 ओम, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 किलो ओम। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे चित्र को देख के डर जाते हैं कि यार ये सवाल कैसे होगा, लेकिन अपन को दोस्तों चित्र को देखकर डरना नहीं है, अपन को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे अपन को ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों लगाने हैं। ट्रांजिस्टर का अपना जो टॉपिक है वो 12वीं के जो लेवल का है वो अपना कंप्लीट हो गया है, और अब इस चैप्टर में एक टॉपिक बचा है लॉजिक गेट, जिसमें अपन इस 12वीं क्लास के लेवल का ही लॉजिक गेट पढ़ेंगे, और डिटेल से लॉजिक गेट अपन कहाँ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे अपन पढ़ेंगे। डिटेल्स का मतलब है कि लॉजिक गेट को अपन जैसे ट्रांजिस्टर से कैसे बनाएं और डायोड से कैसे बनाएं, तो वो वहाँ अपन पढ़ लेंगे। और यहाँ जो अपने 12th का जो लेवल है, 12th क्लास का लेवल है, उसके हिसाब से अपन लॉजिक गेट और उसकी बूलियन अलजेब्रा को कल की यानी नेक्स्ट क्लास में अपन उसको स्टडी कर लेंगे। दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो, चैनल को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत से लोगों के पास में इनको भेजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो इसी नाम से है, RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन के नाम से है, फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन RPSC, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूसली वीडियो वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।